अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम? खैरियत से? मैं हूं काशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशिफ डिशन फॉर। आज की वीडियो विहाड़ी पंजाब पाकिस्तान से एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी। कल नाइट को उन्होंने कॉल की थी, तो आई एम सॉरी दोस्त, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा था। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि फ्राइडे को चूँकि मेरी छुट्टी होती है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक छोटा सा सेटअप हमने बनाया है, जिसमें मरकज़ में हमने रखा है 85 को, और 85 को फुल हम रिसीव करना चाह रहे थे। 85 में फुल रिसीव हुई है, उसके साथ हम चलाना चाह रहे थे चंद एक और सेटेलाइट्स एयरटेल तक। ठीक है, 85 से अगर आगे की तरफ हम चलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं उसमें टॉप क्लास जो सेटेलाइट आ रही हैं वो एक एयरटेल है, और उसके बाद एयरवे वाली सेटेलाइट होगी एशिया सेट 7 हो गई 105 डिग्रीज, एयरवे भी ओके है। उसके बाद हमने डिश टीवी 95 को लिया है, 93 और 95 दोनों ओके हैं। और लास्ट के ऊपर यानी चौथी एलएनबी जो हमारी है मिड में, ये हमारी 85 हो गई है। ये हमने मिड की राइट हैंड साइड के ऊपर जो हमारी आने वाली सेटेलाइट्स हैं क्रॉस में, यानी अगर उनकी डिप्लॉयमेंट हम देख लें तो वो लेफ्ट हैंड के ऊपर डिप्लॉयड है, और जब क्रॉस में आ रही हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर आ रही हैं। तो आज हमने मरकज़ से सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर जो हमें सेटेलाइट रिसीव हो रही हैं उनके बारे में ये वीडियो बनाई है, और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इससे लेफ्ट हैंड के साइड के ऊपर जो रिसीव होने वाली सेटेलाइट्स हैं वो इसके साथ ऐड करेंगे। तो अभी चलते हैं वीडियो में आगे। और अब दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और उसके लिए मैं मशकूर हूँ आप दोस्तों का। और चैनल को सब्सक्राइब जो नए दोस्त हैं वो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इस सेटअप को आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ मैं। अभी कैमरे को मैं खुद हैंडल करूँगा ताकि बारीकी से आके आप दोस्तों के साथ इसको मैं शेयर करूँ, दिखाऊँ कि कितना डिस्टेंस है, कितना फासला आ रहा है। और कोई मुश्किल सेटअप नहीं है। डिश हमारी जो है ये 5.5 फीट की है, और बिल्कुल फ्लैट डिश है, यानी केजू बैंड की मौजू डिश है। और अगर आपके पास 5 फीट की डिश है और सी बैंड के लिए या केयू बैंड के लिए, तो ऐसा मल्टी सेटअप जिसमें 4 मेगा सेटेलाइट हमने इंस्टॉल किए हैं, आप इजीली इनकी सेटिंग कर सकते हैं और एक अच्छी इंटरटेनमेंट आप दोस्तों को मिल सकती है। बाई वन करके मैं यहाँ पे करीब आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। सबसे पहले ये हमारे पास एयरटेल है, उसके बाद ये हमारे पास एशिया सेट 105 लगी हुई है, ये हमारे पास फुल सिग्नल सबका आ रहा है। इसके बाद ये डिश टीवी 95 है, और ये हॉरिजॉन 85 यानी 85 डिग्री चल रही है। ये चारों सेटेलाइट बिल्कुल फुल रिसीव हो रही हैं। अभी हम यहाँ से साइड व्यू के तौर पे भी आप दोस्तों को दिखा देते हैं। जैसे अक्सर अपनी वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ कि जब आपकी मिड वाली एलएनबी होती है, उससे लास्ट वाली एलएनबी बिल्कुल एक ही लाइन में आ रही है। ये देखिए सारी एलएनबीज कोई अप नहीं है, कोई डाउन नहीं है, एक ही लाइन में आ रही है। इवन कि अगर इस साइड पे हम चलते हैं, नेक्स्ट कोई सेटेलाइट जो पॉसिबल हो, यहाँ एयरटेल के बाद तो कोई पॉसिबल नहीं है कि इसके ऊपर आ सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई पॉसिबल है, आप लेना चाह रहे हैं, आपके डिश का साइज़ बड़ा है, तो फिर इसी लाइन पे आगे की तरफ चलना है। इस एक तरफ से मैं इसका बैक व्यू भी दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। कुछ इस तरह से ये एलएनबी आपको नज़र आ रही हैं। मिड में ब्लैक जो लगी हुई है ये हमारी हॉरिजॉन 85 है, उसके साथ वाली ब्लू कप के साथ जो एलएनबी है ये हमारी 95 है, और उसके बाद सी बैंड ये हमारी एशिया सेट है जिसके ऊपर एयरवे ओके हैं, और उसके बाद ये लास्ट के ऊपर हमारी एयरटेल है। यहाँ पे एक चीज़ आप दोस्तों को बता दूं, आपके एक्नॉलेज में ऑलरेडी होगा, ये देख लें यहाँ पे जो हमने फिडारन इस्तेमाल किया है एशिया सेट 3 का, उसकी प्लेट को हमने काटा है सिर्फ इसलिए कि हमें जो है एयरटेल साथ रिसीव हो सके, यानी 85 के साथ हम एयरटेल को भी फुल रिसीव कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह में फुल रिसीव हुई है। तो जी फ्रेंड्स, ये सबसे पहले बैकग्राउंड में जो चैनल चल रहा है ये 85 डिग्री ईस्ट है, और इसका चैनल नंबर 1 डिज्नी चैनल इस वक्त चल रहा है। हम इसका लास्ट चैनल चेक कर लेते हैं। टोटल इस सेटेलाइट के 219-223 चैनल रिसीव होते हैं, और चूँकि हमने मरकज़ में 85 को रखा है तो हमें फुल सेटेलाइट रिसीव हो रही है। ठीक है, और इसकी चंद एक और फ्रिक्वेंसीज मैं कोशिश करता हूँ चेक कर लूँ। इस वक्त थोड़ा सा नेट मेरा साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से रिसीवर स्लो हो रहा है। ये सोनी वाली टीपीस का 1120 का सिग्नल चेक कर लेते हैं। ओके है जनाब,
और इसके बाद एक और टीपी है, ये अगर आ जाए ना प्ले बॉय वाली, तो ये पूरी सेटेलाइट आ रही होती है 11760 वाली, तो इसका भी सिग्नल हमें मौसूल हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसका सिग्नल हम ब्रेक करेंगे और इस बात को श्योर करेंगे कि मिडल में हमारी 85 लगी हुई है। जनाब राहील आ गए हैं, ये मेरे असिस्टेंट हैं, प्यारे से क्यूट से भांजे राहील। आज फ्राइडे है, इनको भी छुट्टी थी तो चलो इनको मैंने अपने साथ रख लिया जी। अभी रिमूव करते हैं। जैसा आपने देखा कि ये सिग्नल ब्रेक हुआ, मिड में हमारी 85 है। अभी हम किसी और सेटेलाइट का इंतखाब करते हैं और उसका भी सिग्नल ब्रेकअप करके चेक करवाते हैं। ब्रेक करने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ दोस्त समझते हैं कि शायद ये फेक हो, और ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझ पर बिलीव करते हैं, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं कि ये फेक है, इसलिए मैं सिग्नल हर एलएनबी का 1 बाय 1 करके ब्रेकअप करके आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। राहील सेकंड एलएनबी के ऊपर आ जाए। इसी के साथ जो सेकंड एलएनबी है ये डिश टीवी 95 हो गई है और 95 का सिग्नल भी ब्रेक करके आपने देख लिया। उसके बाद ये यहाँ पे अगर सिग्नल क्वालिटी की बात कर लें तो नीचे आपको नज़र भी रहा है 84% हमें सिग्नल ये बिफोर जो मूवीज़ वाली फ्रिक्वेंसी है, बिफोर जो म्यूज़िक वाली सॉरी हो रहा है। इस मीन्स कि ये 93 और 95 दोनों इसके ऊपर ओके हैं। उसके बाद हम किसी और सेटेलाइट का इंतखाब करते हैं और अब बारी आती है यहाँ पे एशियासेट 3 की। थोड़ा सा नेट यहाँ पे रिसीवर को स्लो कर रहा है। सेटेलाइट बोर्ड में से इंतखाब करेंगे हम एशियासेट 3 का। बहुत स्लो हो रहा है रिसीवर इस वक्त। एक्चुअली ये ASNXZ रिमोट जो होता है ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलो बहरहाल इस वक्त हमारी सिलेक्शन में आ चुकी है जनाब एयरटेल। तो एयरटेल को हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि इस वक्त जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास नेट बहुत स्लो आ रहा है। तो राहील जो सबसे लास्ट के ऊपर एलएनबी है इसको ब्रेकअप करें। ये एयरटेल का सिग्नल ब्रेक हो गया। देख पा रहे हैं आप कि एयरटेल बिल्कुल एशियासेट 3 के साथ, मैं मज़ीद जूम आउट करके भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें इसका सिग्नल मौसूल हो रहा है। अभी लास्ट वाली एलएनबी हमारी रहती है जो एक्चुअल जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है एयरवाई। अभी एयरवाई को हम चेक कर लेते हैं और एयरटेल से पहले पाकसेट और एशियासेट 3। अभी तो रिसीवर क्विकली काम कर रहा है। तो इसका जनाब ये सिल्वर स्क्रीन हो गया। ये चैनल भी इसके आ रहे हैं ताहम अभी हम स्क्रॉल अप करके आते हैं अपने सहारा वाली फ्रिक्वेंसी को चेक कर लेते हैं। इस फ्रिक्वेंसी का भी सिग्नल आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे मोस्ट पॉपुलर चैनल हैं जनाब एयरवाई वाले, क्योंकि एयरवाई का अच्छा खासा सिग्नल आ रहा है। दिन हो या रात हो, सैड एलएनबी के तौर पर यहाँ पे सिग्नल कभी स्कैप नहीं होगा क्योंकि काफ़ी पावरफुल सिग्नल आ रहा है। तो जनाब इसका सिग्नल ब्रेक करें बड़ी एलएनबी का। ये इसका सिग्नल ब्रेक हो गया। अभी ये तयन हो गया इस बात का कि यही एलएनबी है जिसका हमने सिग्नल ब्रेकअप किया है जो एयरवाई के ऊपर चल रही है इस वक्त। इस फ्रेंड्स में फ्रंट से भी आप दोस्तों को इसका एक दफ़ा वो दिखा देता हूँ, व्यू दिखा देता हूँ। और एक और अहम बात आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मरकज़ में जब हमने लगाया, अभी सिग्नल मैं आगे से आऊँगा तो सिग्नल थोड़ा वीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मरकज़ में जब हमने हॉरिज़ॉन 85 को रखा तो हॉरिज़ॉन 85 से लेकर डिश टीवी का जो डिस्टेंस बना है इस एलएनबी का, ये हमारा बना है तकरीबन 6 इंच का, ठीक है। उसके बाद 95 से लेकर एशियासेट ये एयरवे वाली बड़ी जो सी बैंड की एलएनबी लगी हुई, इसका जो डिस्टेंस बना है ये हमारा 8 इंच का डिस्टेंस है। और एयरवे के साथ जो ये एयरटेल चल रही है, इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। ये विदाउट गैप एलएनबी लगी है क्योंकि 105 और 108 के दरमियान में कोई इतना खास फर्क नहीं है, सिर्फ 3 डिग्रीज है। इसलिए हमें ये फिडहरन काटना पड़ा है। ये फिडहरन प्लेट हमने काटी है और उसके साथ जैसा कि आप एशियासेट 3 के साथ इसको लगाते हैं 4 फीट के ऊपर, तो भी आपको ये
प्लेट जो है ये काटनी पड़ती है, तब जाके आपकी एयरटेल आती है। इसी तरह यहाँ पे भी साइड LNB के तौर पर भी हमें ये काटनी पड़ी है, देन जाकर हमने एयरटेल को रिसीव किया है। तो एक दफ़ा से मैं थोड़ा सा दूर होकर भी ये सेटअप दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आप दोस्तों को समझाना चाह रहा या आपसे शेयर करना चाह रहा था, और काफ़ी हद तक आप दोस्त इस चीज़ को समझ चुके होंगे। 5.5 फीट की ये डिश है। अगर आपके पास 5 फीट की है, 6 फीट की है, 5.5 फीट की डिश है, चाहे वो फ्लैट है या सी बैंड के ऊपर यानी ज़्यादा गहराई वाली डिश है, तो आप ये सेटअप बना सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस साइड के ऊपर अगर आप देख लें तो ये एंगल जो है ये बिल्कुल खाली खड़ा है। इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि ये LNBs भी हमारी लगी रहें, और उसके अलावा हमें जो इस साइड के ऊपर रिसीव होने वाली सेटेलाइट है, ये जो गैप है इसको भी फिल अप करें और आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और कैंडी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।